वेलकम एवरीबॉडी। चलिए नकल जॉइंट का एक और प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करें। यह प्रश्न मैंने दीपक प्रकाशन से लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चेक है वो चेक को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चेक के द्वारा इसमें क्या डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज होते हैं इसका अध्ययन हम डिटेल अध्ययन हम इस न्यूमेरिकल में करेंगे। सो दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार प्रश्न पढ़ता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट। 30 किलो न्यूटन तनन भार के लिए नकल जोड़ की गणना जोड़ की डिज़ाइन कीजिए जबकि कार्यकारी सुरक्षित तनन 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, अपरूपण 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और क्रशिंग 75 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। तो क्या दिया हुआ है? गिवन 30 किलो न्यूटन दैट इज 30,000, 40 एंड 60। साइमल्टेनियसली इंग्लिश में भी मैं इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन अ नकल जॉइंट हैविंग 30 किलो न्यूटन ऑफ टेंशनिंग लोड and the safe stresses are given in tension 60 Newton per mm square, in shear 40 Newton per mm square and in crushing 75 Newton per mm square। as usual हमको चार पैरामीटर्स दिए हुए हैं, we have written given, और ये हमने चारों पैरामीटर्स को लिख लिया है। 30 किलो न्यूटन मतलब 30,000 न्यूटन, 40, 60 एंड 75। अब हम डिज़ाइन डेटा बुक हमेशा की तरह खोलेंगे और हमारा जो फर्स्ट फेल्यूर है पेज नंबर आई थिंक 51, पेज नंबर 51 में हमारे को टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड फर्स्ट फेल्यूर है π/4 d कैपिटल D स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, जिससे कि हम कैपिटल D की वैल्यू निकालेंगे और हमने इसको निकालने की कोशिश भी की है। ये देखिए P इज इक्वल टू π/4 कैपिटल D स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। D को कांस्टेंट इधर रखते हुए सारे पैरामीटर्स निकालने के बाद हमारा D आया 25.28, जो कि हमने स्टैंडर्ड डायमेंशन 28 mm शाफ्ट डायमीटर से सिलेक्ट किया है और जिससे कि हमारा फाइनल D 28 mm आ चुका है। ये 28 mm लेने के लिए हमने हमेशा की तरह पेज नंबर 77 पेज नंबर 76 से स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शाफ्ट को, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट को लिया है तो हमारा 25 समथिंग आया था और तो हमने उसके बाद वाला नेक्स्ट डायमीटर दैट इज़ 28 सिलेक्ट किया है। दैट्स वाई आवर फाइनल कैपिटल D इज़ अराइव्ड। इसके बाद हमेशा की तरह जितने भी हमारे इम्पेरिकल रिलेशंस हैं हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं और एक के बाद एक हम फेल्यूर्स को अप्लाई करते हुए हर फेल्यूर को चेक करेंगे कि वो अंडर शियर, टेंशन एंड क्रशिंग स्ट्रेस के अंडर है या नहीं। आइए देखते हैं इसको। हमने निकाला है फाइंडिंग द इम्पेरिकल रिलेशन। तो कैपिटल D1 इज इक्वल टू 2D होता है दैट इज़ 56 mm, कैपिटल स्मॉल d1 इज इक्वल टू कैपिटल D दैट इज़ 28 mm, सेम एज अबाउट। कैपिटल B इज इक्वल टू C दैट इज़ 1.3D और ये आ गया आपका 36.4। कैपिटल A इज इक्वल टू 0.75D दैट इज़ 21 mm। साइमल्टेनियसली R1 0.7D, ये आ गया आपका 19.6 mm। ध्यान रखें ये सारे रेडियस हैं यानी कि mm में है, लेंथ है। और R2 रेडियस है आपका 1.25D और ये आपका आ गया 35 mm। साइमल्टेनियसली L1 3.5D और ये आ गया 98 mm। L2 4.8D दैट इज़ 134.4। लास्ट बट नॉट लीस्ट L3 1.8D द स्मॉलेस्ट लेंथ। पिन हेड 0.5D दैट इज़ 14 mm। मीन डायमीटर ऑफ टेपर पिन 0.2D दैट इज़ 5.6 mm। तो कुल मिला के ये चार पैरामीटर्स जो हमको डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए हैं वो हमने सबसे पहले निकाले बिकॉज फॉर दीज वी हैव टू check the failures
एज़ यूजुअल ऑलवेज हम इन्हीं चारों को लेकर इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, बट अदर देन डैट ये सारे हमारे फिक्स हो गए हैं, दैट इज़ R1, R2, R3, R4, L1, L2, L3, पिन हेड, टेपर पिन। तो कुल मिला के हमें तकरीबन इन चार को इंक्लूड करते हुए अब हमारे पास पैरामीटर्स हैं ये 4 और ये 3, दैट इज़ टोटल 7 पैरामीटर्स वी हैव टू चेक, वी हैव टू कैलकुलेट दिस 4 एंड दिस 7। तो कुल मिलाकर हमारे 11 पैरामीटर्स होते हैं जो हमको कुल इम्पेरिकल रिलेशंस के द्वारा निकालते हैं। अब हम हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में नेक्स्ट फेल्यूर की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ फेल्यूर नंबर 4। आपको पता है नकल पिन का सबसे पहले हम स्मॉल d1 कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर 4 कहता है कि शेयर फेल्यूर ऑफ नकल पिन एंड दैट इज़ 2π/4 स्मॉल d1 स्क्वायर इंटू टाउ। चेक करते हैं कि ये स्मॉल d1 है कि नहीं। साइमल्टेनियसली हम इस चेक को सिग्मा टी से भी चेक करेंगे, p/2 b/4 a/3 डिवाइडेड बाई π/32 d1 क्यूब। इससे हमको और श्योर होगा कि स्मॉल d1 की वैल्यू एग्जैक्टली सिग्मा टी से नीचे है या नहीं, और उस हिसाब से हम इस स्मॉल d1 को फाइनलाइज करेंगे पिन के डायमीटर को। तो इसके लिए हम हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया दैट इज़ शेयर फेल्यूर ऑफ नकल पिन 2π/4 स्मॉल d1 स्क्वायर इंटू टाउ। d1 का मान हमने यहाँ पर 28 mm रखा है जो अभी हमने निकाला है, बिकॉज स्मॉल d1 इज इक्वल टू कैपिटल D, वी ऑलवेज अज्यूम एज एन एम्पेरिकल रिलेशन। और p/4 इन 30,000 इंटू 4 को इस तरीके से हम सेट करते हैं ताकि ये टाउ के सापेक्ष में रहे, और हमारा फाइनल आंसर आया 24.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हेंस इट इज़ सेफ, तो ये सेफ कैटेगरी में आ गया है। इसके बाद हम सिग्मा टी को कंसीडर करते हुए इस चेक को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस चेक के द्वारा ये चेक करेंगे कि ये सिग्मा टी के अंदर आता है या नहीं आता है। सो व्हाट वी हैव डन, हमने सारी चीज़ों को रखा एंड d1 इज इक्वल टू वी हैव केप्ट एज 28 mm। 28 mm रखने के बाद हमारा जो सिग्मा टी है दैट इज़ 170.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया, जो कि प्रोवाइडेड से बहुत ज़्यादा है। प्रोवाइडेड है हमारे पास जो है वो है 60, सो 60 से बहुत ज़्यादा है तो हम इसको ले नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे। तो इसको कंसीडर करने के लिए और साथ ही साथ ये कैलकुलेशन कंटिन्यू रखने के लिए ध्यान देंगे, तो कैलकुलेशन करते समय बेहद ध्यान रखेंगे इसका, ताकि हमारे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसमें हम बहुत इजीली कवर करें कि इफ़ इन केस यदि हमारा सिग्मा टी दी गई लिमिट से बहुत ज़्यादा आता है, सपोज फॉर एग्जांपल सिग्मा टी हमारा यहाँ पर 175.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया है, जबकि प्रोवाइडेड 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हम हमारे कैलकुलेशन इतने क्लियरली करें ताकि जब हमको कभी इन केस स्मॉल d1 की वैल्यू चेंज करनी पड़े तो ये ऊपर के जितने भी कैलकुलेशन हैं हम बहुत आसानी से तुरंत कर सकें, बिकॉज दिस विल हेल्प इन आवर फर्दर कैलकुलेशन, और हमारा जो आंसर है वो बहुत आसानी से जल्दी से आ जाएगा। तो इसलिए हमको इसको कैलकुलेशन बहुत साफ़ सुथरे ढंग से करना है, ताकि हम जब यदि इफ़ इन केस हमको स्मॉल d1 की वैल्यू चेंज करके नई d1 की वैल्यू निकालनी पड़े तो हम ये जो कैलकुलेशन है इसको बहुत क्विकली रिपीट कर सकें और तुरंत आंसर हमको मिल जाए। से फॉर एग्जांपल p/2 इज इक्वल टू 15,000, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करते हुए हमने 18.2 + 7 अलग से लिख के रखा है। तो इन दैट केस जब हम नेक्स्ट टाइम हमको तो अब कैलकुलेशन करना ही है स्मॉल d1 का, तो हम इसका यूज़ करते हुए बहुत जल्दी से इसको निकाल सकें। तो साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर 0.0981 मतलब π/32 को हमने इस तरीके से लिखा है 0.0981 इंटू d1 की क्यूब किया है, तो 21,952 ये हमारा आंसर है। इसको हमने किया तो ये हमारा 175.2 आ गया। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अंडर द गिवन सेफ स्ट्रेसेस और टेंशन स्ट्रेस। तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे और
D1 की नई वैल्यू निकालेंगे। तो D1 की नई वैल्यू निकालने के लिए हम साइमल्टेनियसली सिग्मा टी की डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं जो हमको D1 की वैल्यू देता है, दैट इज़ 41 mm। ये करते समय भी आप देखेंगे कि मेरा एक ही स्टेप में सारे कैलकुलेशन हो गए। 30,000 डिवाइडेड बाई 2, आई नो 15,000 और 18.2 प्लस 7, और साइमल्टेनियसली जब मैं नीचे का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो एज इट इज़ मैंने 0.0981 को लिखा है एंड साइमल्टेनियसली सिग्मा टी की जगह 60 लिखा हुआ है। तो स्मॉल d1 इज इक्वल टू 41 mm। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नया आया है 40.04 दैट इज़ 41 mm, ये हमारा नया स्मॉल d1 की वैल्यू है, दैट इज़ d1 इज इक्वल टू नाउ 41 mm। बट कैपिटल D1 की वैल्यू अभी हमारी वही रहेगी, कैपिटल D1 की वैल्यू हमारी वही रहेगी और स्मॉल d1 की वैल्यू अब हम चेंज करेंगे। इन द नेक्स्ट फेल्यूर what we will do, we will start I and 4 terminology, पेज नंबर 51। फिर से बार बार हम ये बोलना चाहते हैं, आप याद कर लें कि फर्स्ट I एंड देन 4 एंड इन दैट I फर्स्ट shear देन टेंशन एंड लास्ट क्रशिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हमने 4 अचीव कर लिया है। नाउ वी विल गो फॉर shear failure of I, then tension failure of I and at last crushing failure of pin in I। इन तीनों सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस नंबर 6 फर्स्ट है हमारी, उसके बाद सीक्वेंस नंबर 2 एंड एट लास्ट 7, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद 4 में भी साइमल्टेनियसली सेम रहेगा, दैट इज़ फॉर 4 shear failure of 4 will be first, tension failure of 4 can that is second and at last crushing failure of pin in 4। इस तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और shear पहले क्यों लेते हैं, बिकॉज shear इज़ द लोवेस्ट वन, और shear हमारा लोवेस्ट वन होने के कारण हम इसको जल्दी से हमारे आंसर फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं, बिकॉज वॉट एवर वी हैव टू चेंज वी कैन चेंज इन shear itself, सो दैट साइमल्टेनियसली टेंशन और क्रशिंग में ये ऑटोमेटिकली सेफ आए। एनीवे वी विल गो नाउ फॉर थर्ड फेल्यूर, दैट इज shear failure of I, कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू B इंटू टाउ। यदि हमारे को इस फेल्यूर में कोई भी पैरामीटर चेंज करना है तो वी विल चेंज द पैरामीटर B, काइंडली माइंड इट। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये टाउ इस दिए हुए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसके लिए हम 30,000 रखते हैं 156 एज आवर D1 इज अराइव, 41 हमारा न्यू जो स्मॉल d1 है उसको, और 36.4 ये हमारी B की वैल्यू है जो हमने पहले ही इम्पेरिकल रिलेशन में निकाली है। जैसे ही हम इसको रखते हैं तो हमारा आता है 94 न्यूटन पर mm²। दैट मीन्स ये हमारे जो टाउ है उस shear स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए हमको इसको नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी, B की। सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप भी ध्यान से देखेंगे। सो वी विल फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ B, यहाँ से हम नई वैल्यू B की निकालेंगे। दैट मीन्स यदि यही मैं सिग्मा टी के लिए करूँगा तो ऑटोमेटिकली सेफ आएगी। दैट्स वाई वी आर चेंजिंग वॉट एवर वी हैव टू चेंज एट टाउ, ये ध्यान रखेंगे। तो हम हमारे नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। सो हम फिर से वो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हमारे जो सीक्वेंस है उसकी इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं एंड वी फाइंड आउट द न्यू वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ B। एंड जब सारे हम पैरामीटर्स रखते हैं तो हमारे नई वैल्यू आ रही है B की, दैट इज़ 50 mm। सो अवर नाउ न्यू वैल्यू विल बी ऑलवेज 50 mm। 50 mm हमारी न्यू वैल्यू रहेगी, इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम डिज़ाइन डेटा बुक के सहायता से हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट फेल्यूर है उसको चेक करते हैं, दैट इज़ टेंशन फेल्यूर ऑफ I। आप यदि कभी कंफ्यूज हो तो shear फेल्यूर ऑफ I रखें और उसके बाद ऑटोमेटिकली टेंशन फेल्यूर ऑफ I में कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू B इंटू सिग्मा टी ऑटोमेटिकली मिलेगा।
जबकि आपको शेयर फेल्यूर ऑफ फोर्क में कैपिटल D1 स्मॉल d1 इंटू बी इंटू टाउ मिलेगा। ये दोनों न्यूमेरिकल दोनों फेल्यूर एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखते हैं, साइमल्टेनियसली फोर्क के भी सेम टू सेम दिखते हैं, बट प्रोवाइडेड हियर इज सिग्मा टी एंड हियर इज टाउ। तो हमारा दूसरा जो चौथा फेल्यूर है दैट इज़ टेंशन फेल्यूर ऑफ आई। इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं और ऑटोमेटिकली यही सेम आंसर आएगा, वी नो वेरी वेल, जो पहले आया था दैट इज़ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब हमने कैपिटल D1 स्मॉल d1 बी सिग्मा टी की रखी 40, तो ये काफ़ी कम है सिग्मा टी से, तो ये हैंस इट इज़ सेफ, हमको ये हर बार लिखना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी, हमने इसे कई बार पहले भी रिपीट करके रखा हुआ है, सो वी नो इट वेरी वेल कि ये आपका पैरामीटर सेफ है। नाउ वी विल मूव ऑन फॉर क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन आई। अब हम आई की ओर बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम क्रशिंग फेल्यूर ऑफ आई पिन इन आई की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा शेयर हो गया, टेंशन हो गया एंड लास्ट क्रशिंग। तो इस क्रशिंग के लिए हम सेवन्थ इक्वेशन जो हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में दी हुई है उसको लेंगे। क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन आई दैट इज़ P इज इक्वल टू स्मॉल d1 B इंटू सिग्मा C। इसको यूज़ करते हुए देखेंगे कि क्रशिंग स्ट्रेस जो दिया हुआ है उसके अंदर ये है या नहीं। तो देखिए क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन आई में हम कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल d1 कैपिटल B इंटू सिग्मा C दे रहे हैं, और ये D1 आया, और D1 के बाद ये आ गया आपका 14.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हैंस इट इज़ सेफ। सिग्मा C से कहीं कम है, जो प्रोवाइडेड है उससे कहीं कम है, तो ये हमारा सेफ है, हैंस इट इज़ सेफ। आई थिंक आई हैव नॉट रिटन इट, हैंस इट इज़ सेफ। तो अभी तक हमने आई तक का कर लिया है, और इस आई तक को करते हुए हमने कुल 5 फेल्यूअर्स को यहाँ पर कंसीडर किया है, इंक्लूडिंग चेक। इफ़ आई विल से कि चेक भी हमारा यदि एक इक्वेशन है जिसको हमको सॉल्व करना है, तो वी कैन यूज़ 6, बट वी आर नॉट कन्फ्यूजिंग आवर सेल्फ। हम सिर्फ 8 फेल्यूअर की बात करते हैं और एक चेक की। तो उसका सीक्वेंसिंग लिखने के लिए अब मैं आपको एक बार यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ताकि हम बहुत आसानी से इसको समझ के याद कर सकते हैं, बिकॉज ये एग्ज़ाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वन? What is our first one? That is number 1. Number 1 is tension failure of the rod, जिससे हमने कैपिटल D निकाला। नेक्स्ट हमने क्या किया? हमने सारे इम्पेरिकल रिलेशन निकाले। आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। देन आई हैव यूज नंबर 4, that is shear failure of knuckle pin, capital P is equal to 2 pi by 4 small d1 in square into tau। उसके बाद check, then shear failure of I, that is number 5। 5 के बाद tension failure of I, that is 2। उसके बाद क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन आई, दैट इज 7। तो अभी तक हमने कुल 5 फेल्यूर्स को देखा है और एक साथ में ये चेक। तो 1 4 चेक, देन 5 2 7, ये हमारी सीक्वेंस अभी तक हमने पूरी कर ली है। वी विल मूव ऑन फर्दर एंड वी विल चेक द अदर पैरामीटर्स, दैट इज मेनली A in the next failure, and that next failure is automatically shear failure of fork। देखिए जल्दीबाजी में जब मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, तो आई हैव फर्स्ट राइट टेंशन देन क्रशिंग, सो आई हैव टू इरेज इट। बट रिमेंबर व्हेन यू विल डू इन फाइनल एग्जाम, टेक योर टाइम, और जल्दीबाजी करने के बजाय आप सीधे shear रखिए। मैं आपको बताता रहता हूँ और साइमल्टेनियसली, तो जिससे कि हम ये इस तरीके से जो काट पीट है उससे बचें, एंड आंसर शीट मस्ट लुक नीट एंड क्लीन। सो आई हैव रिटन हियर नंबर 6,
that is shear failure of fork, capital P is equal to 2 small d1 minus capital D1 minus small d1 a इंटू टाउ. चेक करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा 30,000 टू 56 माइनस 41 इंटू 21 है. जब हम इसको चेक करते हैं तो टाउ की वैल्यू हमारी आ रही है 47.61. सो जब 40.7661 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ रही है, सो वी विल से हियर इट इज़ नॉट सेफ ऑटोमेटिकली बिकॉज इट इज़ गिवन द सेफ शेयर स्ट्रेस इज गिवन एज 40. तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगी ए की नई फ्रेश वैल्यू. एंड यस, इन द लेफ्ट कॉर्नर आई हैव रिटन ऑलरेडी. सो फाइंडिंग न्यू वैल्यू ऑफ ए, हमको ए की नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालेंगे, व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ टाउ की बजाय हम सीधे 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो टाउ की लिमिट है उसको रखेंगे एंड साइमल्टेनियसली वी विल हम उसको कैलकुलेट करेंगे. सो जब हम यहाँ पर इसको रखते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू 30,000 टू 56 माइनस 41 एज यूजुअल हमने रखा है. और इस 40 को हम रखते हैं जो हमको परमिटेड लिमिट है शेयर स्ट्रेस की. और इसको रखने के बाद हमारी ए की न्यू वैल्यू आती है 25 mm. ध्यान रहे ए इज इक्वल टू नाउ 25 mm. ये बहुत ध्यान देने की बात है. तो ये 25 mm अब हमारी न्यू वैल्यू आ गई. इसके बाद जब हम इसकी टेंशन और क्रशिंग स्ट्रेस को चेक करेंगे देन वी विल राइट ओनली दैट वैल्यू इटसेल्फ. सो आगे देखते हैं. हमारा नेक्स्ट फेल्यूर है टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड, दैट इज द थर्ड वन. टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड 2 इंटू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 a इंटू सिग्मा टी. तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं हमने सारे वैल्यूज़ को रखा है और यहाँ पर हमारा आंसर आया 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. दैट इज़ वेल बिलो द प्रोवाइडेड tensioning stress, so it is considered safe. So I have written here, hence it is safe. Last but not least, 8वें नंबर के फॉर्मूले को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम ये लिख रहे हैं क्रशिंग फेल्योर ऑफ पिन इन फोर्क 2 स्मॉल d1 a इंटू सिग्मा सी. तो ये क्रशिंग फेल्योर ऑफ पिन इन फोर्क ये आ गया आपका और 30,000 टू 41 इंटू 40 और ये हमारा आ गया 9.14. हेंस इट इज़ सेफ. ये सेफ है क्रशिंग फेल्योर ऑफ फोर्क. तो जो मैंने लास्ट में सीक्वेंस लिखी थी उसको अब मैं फिर से लिखता हूँ ताकि हमको बहुत क्लियर हो जाए. 1 then 4 then check then 5 then 2 then 7 then 6 then 3 and at last 8. तो इसको हमको देखना है और इसको बहुत ध्यान रखना है. क्या पैरामीटर्स हमने चेंज किए, वी हैव चेंज. लेट्स सी वंस अगेन वन बाय वन. सो साइमल्टेनियसली वी कैन हम उसको एनालाइज कर सकें और जो लास्ट में हम डायग्राम बनाएंगे उसमें उन सारों को हम दिखा सकते हैं. तो फिर से देखने की कोशिश करते हैं हमने क्या क्या पैरामीटर्स बदले हैं. हमने कैपिटल D1 वैसे का वैसे ही रखा है. सो इट इज़ एज इट इज़, दैट इज़ 56 mm. इसको लिखने की भी कोशिश करते हैं यहाँ पर ताकि हम फाइनल आंसर्स हमको पता रहें. कैपिटल D1 इज इक्वल टू 56 mm. स्मॉल d1 हमने चेंज किया है यहाँ पर. स्मॉल d1 हमारा 41 mm आया है. दिस इज अवर न्यू पैरामीटर. सो स्मॉल d1 इज इक्वल टू 41 mm. अब हमारे पास दो मेन पैरामीटर है, दैट इज b एंड a.
यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, क्या हमने बी बदला है? हाँ, हमने बी बदला है। बी न्यू, आवर न्यू बी इज़ 50 mm, सो बी इज़ 50 mm। क्या हमने ए बी बदला है? हाँ, हमने ए बी बदला है। ए इज़ 25 mm। और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, डेट इज़ R1, R2, L1, L2, L3, पिन हेड, और उसके बाद टेपर पिन, ये सारे एज यूजुअल जैसे हमने निकाले थे इम्पेरिकल रिलेशन में, वो ये वैसे के वैसे ही सेम रहेंगे। हमारे पास जो पैरामीटर चेंज करने हैं, हमको ये मुख्य कैपिटल D1 स्मॉल d1 B इंटू ए करेंगे। यहाँ पर एक और ध्यान देने योग्य बात है, जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ B एंड C। देखिए B एंड C, ये हमारा C है, दैट इज़ 1.3D, और ये है हमारा B। यहाँ देखिए, ये है हमारा B है 1.3D, और C है हमारा 1.3D। अगेन C है हमारा 1.3D, सो B एंड C इज इक्वल टू 1.3D, यानी टाइट फिट में हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको जा रहा है। अब यदि हमने इम्पेरिकल रिलेशन में इस C का मान, चूँकि 1.3D होता है, C का मान B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1.3D होता है, और यदि मैंने B का मान हमारा 50 mm आया, और पहले जो हमारा मान था B का उसको तकरीबन 34 समथिंग था, चेक करते हैं। B का मान पहले 36.4 था, 36, B इज इक्वल टू हमारा नया आया है 50 mm, और C जो था 34 समथिंग था, 36.4, ये हमने एम्पेरिकल रिलेशन से निकाला था। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको अब B मस्ट बी इक्वल टू C करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर सेम, राइट। तो हमको B इज इक्वल टू C करना पड़ेगा, यानी कि हमारा C का मान भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, 50 mm होगा। Why we have to keep it like that? Because if हमने B के मान को बढ़ा दिया है, सपोज 32 पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है, B का जो नया मान है वो 50 mm है, पहले 36.4 था इम्पेरिकल रिलेशन से, हमने इसको बढ़ा दिया है, तो C का मान भी हमको ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज़ 36.4 की जगह हमको 50 रखना पड़ेगा, तभी ये अंदर घुसेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, यदि B का मान मैंने बढ़ा दिया है, और बढ़ा के कितना कर दिया, 50 mm, और C का मान मैंने छोटा कर दिया है, दैट इज़ 36.4, जैसे भी इम्पेरिकल रिलेशन में आया, सो इट विल नॉट गेट इनसाइड इट। तो 50 mm 34.7, फॉर एग्जांपल 34.7 ये है, 50 mm ये है, सो इट विल नॉट गेट इनसाइड इट, तो आपका डिज़ाइन सक्सेसफुल नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है पैरामीटर 1.3D, इट मस्ट बी गेट इनसाइड इट एंड देन पिन विल बी इंसर्टेड एज इट इज़। तो इसको करने के लिए हमको इन दोनों के मान को बराबर रखना पड़ेगा, दैट इज़ B इज इक्वल टू C, यानी कि यहाँ पर भी हम C इज इक्वल टू 50 mm को रखना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट डिनाई फ्रॉम इट। अदर देन डैट, ये जो स्मॉल करेक्शन है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह एक ड्राइंग बनाएंगे, और इस ड्राइंग में सेक्शनल ड्राइंग बनाएंगे, सिंपल B A C L1 L2 L3 इन सब को रखते हुए इन सब को हम बताने की कोशिश करेंगे। R1 R2 ये यहाँ पर L1 L3 L1 4.8D, then this is 3.8D and this is 1.8D, L1 is equal to, इन पैरामीटर्स को बताएंगे। पिन हेड 0.5D और ये 0.2D होल का पिन, इन सब को भी दर्शाते हुए हम सारे डायमेंशनिंग करेंगे। देन ओनली आवर फाइनल ड्राइंग, फाइनल क्वेश्चन का पूरा फाइनल सॉल्यूशन तब हम इसको दे सकते हैं। तो इसका बेहद ज़्यादा ध्यान रखें, जब भी आप इसमें करें तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें कि आप एट लास्ट में इसको विथ डायग्राम
प्रॉपर हैच डायग्राम बनाते हुए इसको सही तरीके से सारे पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसका ध्यान रखें। ओनली 4 पैरामीटर आपको नहीं बताने, सारे पैरामीटर्स जो अभी हमने डिस्कस किए 11 पैरामीटर्स, ये 11 पैरामीटर्स आपको दिखाना ही पड़ेंगे। So in the next video we will do some another problem on knuckle joint. Thank you for your kind attention.